डियर स्टूडेंट, क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी का जो है हिंदी मीडियम लेसन 8 है। ये भौतिक विज्ञान है। आइए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ये भौतिक विज्ञान लेसन पार्ट का नाम है गति। तो इसमें आपको पढ़ना है गति के बारे में। तो ये गति होता क्या है? तो देखिए, सबसे पहले जैसे हम लोग ये देखते हैं कि प्रत्येक वस्तुएं जो है गतिमान हैं, तो कैसे हम इसकी परिभाषा बनाएंगे। तो जैसे इसके लिए जो है जो डिफिनीशन बनाया गया, अगर मान लेते हैं जैसे अगर ए एक वस्तु है, ए मान लेते हैं कोई बिंदु है, यहाँ से अगर एक दूसरी वस्तु कोई गति कर रही है, अब यहाँ से दूर जा रही है, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये वस्तु जैसे यहाँ से गति कर रही है, कोई वस्तु है, तो इसमें इसके रिलेटिव यानी इस बिंदु के सापेक्ष इसकी दूरी बढ़ती है या घटती है। ध्यान दीजिए यहाँ। तो अगर मान लेते हैं जैसे अगर कोई स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष और उस वस्तु के दूरी में जो बदल रहा है, यानी दूरी में जो परिवर्तन होता है, तो वस्तु को गति अवस्था में कहा जाता है कि वस्तु गति अवस्था में है। तो इसकी जो डिफिनीशन है यहाँ पर गति, तो गति की जो डिफिनीशन बनेगी यहाँ पर, वो गति की डिफिनीशन क्या है? इसको मोशन कहते हैं यहाँ पर, MOTION मोशन। तो जो इसकी डिफिनीशन कैसे बनाएंगे यहाँ पर, यदि स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की दूरी बदलती है या दूरी में परिवर्तन होता है, दूरी में परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु को गति अवस्था में क्या गति कहा जाता है? गति अवस्था में कहा जाता है या कहते हैं, गति अवस्था में कहते हैं। ओके, यहाँ जैसे मान लेते हैं पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी के रिलेटिव हम लोग विराम में, कोई गति नहीं है, विरामावस्था भी कहते हैं, जो रेस्ट पोजीशन में होता है जिसमें गति ना हो। तो जैसे पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे पृथ्वी के सापेक्ष जो है रेस्ट में है, इनकी दूरी में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। लेकिन हम लोग के भी पृथ्वी से हमारी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं है, हम भी रेस्ट में हैं, पृथ्वी पे तो चल रहे हैं धीरे धीरे, ये तो चलना है, लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष, अब जैसे पृथ्वी से दूर हम नहीं जा रहे हैं, पृथ्वी पे ही हैं। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं जैसे कोई पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ को मान लेते हैं जैसे कोई स्थिर पौधा है, और उस स्थिर पौधे को अगर हम एक बिंदु मान लें, तो उससे अगर हम दूर जा रहे हैं, तो हमारी दूरी अगर बदल रही है, तो हम कहेंगे कि ये गति में हम हैं। तो यहाँ पर गति की जो परिभाषा बनाई गई है, वो किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष ही बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गति होती है वो सरल रेखीय गति क्या होता है? तो सरल रेखीय गति हो सकती है। गति के जो बहुत टाइप के गति होते हैं, घूर्णन गति होता है, और जैसे यहाँ पर आपका दूसरा जो गति होगा वो हो जाएगा घूर्णन गति। तो यहाँ पर असमान गति भी होता है, असमान, जैसे सरल रेखीय गति हो गया, तो सरल रेखीय गति में समान गति और असमान गति होंगी। तो एनसीईआरटी के जो पाठ्यक्रम में है वो समान गति और असमान गतियाँ आपको पढ़ना है। ठीक है,
तो यहाँ से वैसे अगर गति के बारे में और देखा जाए यहाँ पर, तो जैसे घूर्णन गति हो जाएगा, तो वृत्तीय गति भी हो सकता है। वृत्तीय गति, तो वृत्तीय गति में भी जो है एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर ये गति होती है। जैसे यहाँ पे सेंटर मान लिया गया, इसके चारों तरफ घूमा जा रहा है, तो इसमें भी आपका चौथा जो है यहाँ पर हो जाएगा। ये भी एक तरह का गति होता है। जैसे घर्षण गति हो सकता है। घर्षण गति, तो घर्षण गति माने जैसे होता है घर्षण गति, तमाम गतियां हैं। उस गति के बारे में आगे आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे, इसमें अगले टॉपिक में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मेन जो आपके सिलेबस में रखा गया है वो 2 गति हैं। तो पहला यहाँ पर आपको पढ़ना है एक समान गति। ओके, एक समान गति। और नंबर 2 जो आपको पढ़ना है वो असमान गति पढ़ना है। इसमें असमान गति बहुत ही आसान लेसन है। इसमें बहुत देखिए यहाँ पर जैसे एक समान गति क्या है, तो एक समान गति क्या होता है, जैसे इसमें मान लेते हैं कोई व्यक्ति 1 सेकंड में अगर वो 50 मीटर की दूरी चलता है, तो दूसरे सेकंड में 50 मीटर की दूरी चलता है, तीसरे सेकंड में 50 मीटर की दूरी चलता है, चौथे सेकंड में 50 मीटर की दूरी चलता है, तो उसे हम एक समान गति कहते हैं। तो समान समय में समान दूरी अगर कोई वस्तु यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है, तो इसे एक समान गति कहते हैं। ओके, इसे एक समान गति कहते हैं। और असमान गति क्या होगा? असमान जो गति होता है इसमें, असमान गति, तो इसके लिए जैसे मान लेते हैं अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी नहीं तय करती है, तो इस प्रकार की गति को तो इसे असमान गति कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? असमान गति कहते हैं। तो ये 2 डिफिनेशन आपके, तो यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, जैसे गति क्या है, तो गति के लिए यहाँ पे डिफिनेशन बनाया गया है। अगर यहाँ पे जैसे एक डिफिनेशन ये भी है, विराम अवस्था या स्थिर अवस्था या रेस्ट पोजीशन जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे किसी एक बिंदु के सापेक्ष, अब जैसे मान लेते हैं कोई दीवार है या खूंटी है, या जैसे मान लेते हैं घर में एक दीवार है, उस दीवार के सापेक्ष अगर हमारे वेग यानी हमारी दूरी नहीं बदलती है दीवार के सापेक्ष, तो हम कहेंगे हम रेस्ट में हैं। इस दीवार के सापेक्ष हम विराम में हैं, हमें कोई गति नहीं है। और अगर देखते हैं इस दीवार के सापेक्ष में अगर हमारी दूरी बढ़ रही है तो हम कहेंगे गति में है। तो दूरी बदलनी चाहिए यहाँ पर। तो इस तरह से 2 गति आपको पढ़ना है, एक समान गति होता है, एक असमान गति होता है। अब इसका उदाहरण जैसे मान लेते हैं अगर एक वस्तु प्रति सेकंड यानी पहले सेकंड में वो 50 मीटर की दूरी तय किया, दूसरे सेकंड में भी 50 मीटर की दूरी तय किया, तीसरे सेकंड में भी 50 मीटर की दूरी तय किया, तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे एक समान गति कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी ही तय कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे अगर टाइम ग्राफ बनाया जाए इसमें, तो ये 0 पॉइंट, यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 3 सेकंड है, लेकिन यहाँ से 50 मीटर, यहाँ भी 50 मीटर और यहाँ भी 50 मीटर। इस तरह से हम ग्राफ पे इसको बना सकते हैं। ऐसे इसको समझने के लिए जो है यहाँ पर बनाया जा सकता है। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आप, तो 2 में से 1 सेकंड घटाएंगे तो 1 माने 50 मीटर तब भी चला, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 सेकंड यहाँ भी होगा, तब भी ये 50 मीटर की दूरी तय कर रहा है।
तो अगर इसके लिए हम ग्राफ बनाएं जैसे असमान गति के लिए, तो जैसे 1 सेकंड में मान लेते हैं 50 मीटर तय किया, दूसरे सेकंड में जो है वो 60 मीटर की दूरी तय किया, तीसरे में जो है मान लेते हैं 80 मीटर की दूरी तय किया। तो इसको अगर हम ग्राफ पे प्लाट करते हैं यहाँ पर, तो जैसे ये 0 है, यहाँ पर 1 मान लें, इसको 2 मान लें और इसको 3 सेकंड मान लें, सो ऑन, और भी आगे सेकंड मान सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पहले सेकंड में ये 50 मीटर, दूसरे में 60 मीटर और तीसरे में 80 मीटर की दूरी तय किया, तो यहाँ डिफरेंस दूरी तय कर रहा है। तो इस प्रकार की जो गति होती है इसे हम असमान गति कहते हैं। ठीक है। अब जैसे बाइक में क्या होता है, बाइक जो होती है तो बाइक में ओडोमीटर लगा होता है, जैसे उससे दूरी जो ज्ञात की जाती है वो उसको हम लोग कहते हैं ओडोमीटर। तो ओडोमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है, तो यहाँ पर जो ओडोमीटर होता है जिसको हम लोग लिखते हैं बाइक में लगा होता है ओडोमीटर, इससे दूरी ज्ञात की जाती है ओडोमीटर। ठीक है। तो ओडोमीटर से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, ओडोमीटर से दूरी ज्ञात करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं किसी बाइक में अगर मान लेते हैं चलना प्रारंभ किया, तो चलते समय उस पर जो ओडोमीटर यानी जो पैमाना ऐसे इस तरह से बना होता है उसमें बाइक में, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ये सुई यहाँ जाएगी, मतलब यहाँ पर एक खाना ऐसे बना रहेगा और इस खाने में जो है ये डिस्टेंस यानी पॉइंट बना होता है। जैसे किसी समय जो है बाइक में अगर चलना प्रारंभ कर रहा है, तो चलते समय इसमें ये देखा गया 120 km ऐसे लिखा हुआ है। तो यानी 1 घंटे बाद उसमें ये देखा जा रहा है कि इसमें कितना लिखा हुआ है, km आ गया। तो कितनी दूरी ये तय किया, तो इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे यहाँ पर। तो ऐसे आप दूरी ज्ञात कर सकते हैं कि ये कितने किलोमीटर चला। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे 330 किलोमीटर की दूरी तय किया। ठीक है। तो इसमें से इसको घटा देते हैं। तो इसमें यानी जो मोटरसाइकिल में यानी वाहनों में जो भी वाहन होते हैं, तो दूरी ज्ञात करने के लिए जो है उसमें क्या लगा होता है, ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है। वो जो है उसके जो पहिए होते हैं उस पहिए से वो सेट होता है और वो चलता है, तो उसमें एक पैमाना बना होता है। उस पैमाने के अनुसार जो है वो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर को अपने अंदर जो है वो ज्ञात कर लेता है और उसी हिसाब से हम उसकी दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। दूरी जो होती है, वो दूरी अदिश राशि है। दूरी जो होती है वो अदिश राशि है, जबकि विस्थापन क्या है, विस्थापन सदिश राशि है। अब दूरी जैसे मान लेते हैं अब कोई व्यक्ति है यहाँ से ए बिंदु से चला और चलने पर ये भिन्न भिन्न मार्ग से ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर ये यहाँ चलाया, बी पॉइंट पर चलाया। तो हम अगर दूरी पूछते हैं तो ये दूरी में ये वाला मार्ग होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो मार्ग यहाँ पे आ रहा है, ये दूरी अगर हम ये नाप लेते हैं ये सब कितना है, तो इसको हम दूरी कहते हैं। तो दूरी जो होता है वो अदिश राशि है। और यहाँ पर ये सदिश क्या है, सदिश ए से बी। अब यहाँ से स्केल से हम ए से और बी की दूरी अगर ज्ञात कर लेते हैं तो ये होता है विस्थापन। तो दूरी की जो डिफिनीशन बनाई गई है, यानी दूरी का जो डिफिनीशन होगा, तो यहाँ पर जैसे किसी एक किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो तय की गई लंबाई होती है उसे दूरी कहते हैं, और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे विस्थापन कहा जाता है। ठीक है। तो ये नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको बताएंगे फिर। ओके।